बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने सूबे के हाई कोर्ट में पेश हुआ हूँ एक काले कानून के खिलाफ, और एक ऐसा कानून जो कि 12 अक्टूबर 1999 के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत को, नाजायज़ हुकूमत को, गैर आइनी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए सियासी मुखालफिन के लिए बनाया। ये इदारा दरअसल सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप अदालत उस्मा के कुछ फैसलों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आज मुल्क में करप्शन इस अदारे की वजह से बढ़ रही है। और जितने बड़े बड़े एरियाज़ के अंदर इन्होंने अपने दफ्तर बनाए हुए हैं, माजी में इन लोगों ने जिस तरह मुल्क को नेब के इदारे ने लूटा है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आखिर एक वक्त आएगा कि नेब के ऊपर भी कोई कमीशन बनेगा। ये जो दफ्तरों में बैठे हुए इनमें तो बच्चियों के कॉलेजेस बनाने चाहिए हमें। नेब ने सरमायाकारी रोकी हुई है। मैं आज जो नेब के चेयरमैन हैं, आप मीडिया के हवाले से उनको बावर करवाना चाहता हूँ कि मैं एक सदारती रेफरेंस लेके उस शख्स के किरदार पर जा रहा हूँ कि जो शख्स ऑडियो पर बिक जाए और ब्लैकमेल हो जाए, जो अंदिया दे लोगों की बच्चियों को, उम्मत की बच्चियों को कि मैं तुम्हें सर से पांव तक चूमना चाहता हूँ, वो शख्स इस अदारे को चलाएगा। वो शख्स इस अदारे को ब्लैकमेलिंग, अभी तो उसको ऑडियो निकली है, जब उसकी वीडियो निकलेगी तो फिर पता नहीं वो मुखालफिन के साथ कितनी बड़ी ज्यादती करेगा। आज वक्त आ चुका है, अदालतें इंसाफ दे रही हैं। मैं तो खुश हूँ, अपने सूबे में खड़ा हूँ जहाँ जरूरतमंद लोगों का सूबा है, असूल परस्तों का सूबा है, और इस सूबे ने अपनी इसकी अदालतों ने हिस्ट्री कायम की है जो आज तक फैसले दिए। एक आमिर को जिस तरह इस सूबे की एक अदालत ने उसको प्रोटोकॉल के साथ डी चौक में लाया है, अगर ये लोग उस वक्त जब जस्टिस मुनीर नजरिया ज़रूरत पैदा कर रहा था, अगर मेरे सूबे के जज वहाँ बैठे होते तो आज पाकिस्तान 2 लाख न होता, बांग्लादेश न बनता।